अल्लाहु अकबर। हम उस जात की महफिल में बैठे हैं, दिल थाम के बैठना, खुदा करे ये महफिल मकबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। और मैं आपको बता दूं ये अजमतों वाली रात, बरकतों वाली रात, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मोमिनो, मुबारक हो। आज वो रात है जिस महीने में, उस महीने की रात है जिस महीने में हम गम के मारों का गम गुसार आया है, हम मुसीबत ज़दों का सहारा आया है। ये वो रात आ गई है। अल्लाह इस रात की सबको बरकतें अता फरमा दे, सबको बरकतें अता फरमा दे। मैं मुनाजरा करने नहीं बैठा हूँ, मेरा तो एक ऐलान रहता है आपकी भाई हर जलसे में, तो कफील भाई, मैं कहता हूँ भाई किसी भी मजहब और मसलक का हो, यहाँ बैठे मैं भगाऊंगा नहीं, चैलेंज है मेरा, बैठे लेकिन इंसाफ का चश्मा लगाए, तासुब की आनक हटाए, और ये सोच के बैठे कि हक लगेगा तो सुन के जाऊंगा। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं, हम छुपा के नहीं, हम छाप के बोला करते हैं। लोग कहते हैं ये बरेली वाले गाली देते, मैं कहता हूँ आओ ये कैमरे लगे हैं, ये भीड़ लगी है, शासन प्रशासन हमारा मौजूद है, और इंसाफ के साथ सलाम तक बैठो, सुन के जाओ। एक गाली भी अगर कोई साबित कर दे जलसे में तो पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, लेकिन सुनो मेरा विजदान ये कहता है सलाम होते होते जब आप घर जाओगे ना, किसी भी मजहब के आप मानने वाले होगे, अगर ईमानदारी से सुन लिया ना आपने, तो यही कहते हुए जाओगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हमारा नबी कौन है? मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी। लोग तराजू लेके घूमते रहे, मीटर लिए चलते रहे, नबी को इतना आता इतना आता, नबी उसकी तरह। इमाम ने बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सबसे औला वो औला, सबसे आला वो औला। यही तो खासियत है सुन्नियों के मजमे में, जितनी नाते मिंबर वाले पढ़ते हैं उतनी नाते नीचे वाले भी पढ़ते हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ, सबसे आला व औला। अभी आवाज नहीं निकली है, कम से कम इस साल जितना खाया वो हक अदा कर लेना है ना, वरना उम्रें बीत गई हैं। कोई 40 को पहुंच गया, कोई 60 को पहुंच गया, कोई कारनामे करके तो पैदा नहीं हुए थे ना। उसने कितनों को तो माँ के पेट ही के अंदर मौत दे दी, कितने दुनिया में आते ही आंखें बंद कर दी उसने, कितने लोगों ने 6 महीने की उम्रें पाई और आंखें बंद हो गई, कितने लोग 12 साल जिए और खत्म हो गए। हमने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि अभी तक उसने सांसों को मोहलत दे रखी है? खुदा की कसम हम तो शान से कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे रबीउन नूर। मैं क्या कहूँ यार उस कौम के बारे में? आप किसी ईसाई से पूछो किसका मानने वाला है, वो कहेगा हजरत ईसा का उन्हें कोई कमाल हासिल था, वो तो दावा कर देगा आज भी मेरा नबी जिंदा है। और जबकि ईसा मुक्तदी है और मेरा नबी इमाम है, और सिर्फ ईसा का इमाम नहीं, मस्जिद अक्सा है, सारे नबियों की सफबंदी है। इंतजार हो रहा मुसल्ले पे कौन आना है। जिब्रील ने महबूब का बाजू पकड़ा, आका ने जिब्रील का मुंह देखा। जिब्रील आदम तमाम इंसानों के बाप हैं, वो भी तो सफ में खड़े हैं। इब्राहिम मेरे भी जद्दे अमजद है, वो भी तो सफ में खड़े हैं। हाथ पकड़ा, कहा महबूब आज मुसल्ले पे आमीना के लाल का हक है। मुझे हैरत होती है, हम कुर्ता टोपी लगा करके अपने नबी की शान घटाने में लगे, कोशिश कर रहे हैं। कहता फिर नबी मर गए, माज़अल्लाह। अगर मुक्तदी मूसा जिंदा है तो इमाम आमीना का लाल जिंदा क्यों नहीं हो सकता है यार? खुद सोचो तो बताओ जरा, क्या ये झगड़े नहीं है? क्या हमने इस बात को लेकर मस्जिदें अलग नहीं कर ली? क्या घरों में दीवारें खड़ी नहीं हो गई? लोग कहते हैं बरेलवियों ने अलग कहा है, अलग किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम अपनी किताबों को आग लगाओ जिनमें नबी को मुर्दा कहा गया है, नबी को बड़े भाई की तरह कहा गया है, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दी गई है। उन्हें चौराहे पे रख के आग लगा दो और इमाम अहमद रजा की बोली में बोलो, मैं मुजरिम को आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में गए जा बजा थाने वाले। कसम खा के कहता हूं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, कोई तुम्हें
सीने से लगाए ना लगाए, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए आ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, यार यही झगड़े रह गए थे। क्या बात है। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को इस दर्द का पता नहीं है। फिलिस्तीन में बच्चे प्यासे मर रहे हैं, तुम शराब के नशे में डूब रहे हो। वहां रोटियां मैसर नहीं हो रही है, तुम्हारे कूड़ेदान से गरीब दो दो वक्त का खाना लेकर के जा रहा है। जा किधर रहे हो, आओ महबूब की चौखट पे आ जाओ। ऐसे मानो नबी को जैसे अबू बकर ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे उमर ने माना है, ऐसे माने नबी को जैसे गनी ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम, अगर उनकी तर्जमानी हम आज की जबान में करें तो अबू बकर की बोली भी यही है। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनागी से ऐबरी हैराकू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वाह वाह। भाई निकलो, निकलो, अकीदे सुथरे करो, अकीदे पक्के कर लो, अकीदे पक्के कर लो। झगड़ा हो जाएगा आज ही से शुरू। चांद हो गया है ना, कोई कहेगा झंडी नहीं लगनी थी, कोई कहेगा डंडी छोटी रखनी थी। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। हर कौम का अपना झंडा है, फिर मुसलमान का अपना झंडा क्यों नहीं हो सकता? बोलो, है क्या नहीं? हमारा मुल्की झंडा तिरंगा है, हमारा मजहबी झंडा भी है। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी आए हम झंडा लगाते। क्या पता लगता उससे झंडे से? झंडे का कपड़ा बजागिर आधा मीटर, कितना आदम मिला? कहा बोले? दुकान पे मिला ना, दुकान पे मिला। अगर 3 कलर अलग अलग पट्टियां खरीदने लगो 30 रुपए में 3 कलर की पट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन वो जुड़ गई तो बन गया तिरंगा। बोले जरा, सच कह रहा हूं ना मैं। अब अगर हम देखेंगे, मेरी 3 साल 3.5 साल की बेटी है, स्कूल गई तब भी उसके हाथ में झंडा था। क्या बात, वापस आई तब भी झंडा था। मैंने कहा बेटी इसे इधर रख दे, उसने कहा अब्बू नीचे नहीं रखते, ये हमारे मुल्क का झंडा है, ये हमारे घर में पलने वाले 3.5 साल के बच्चे का नजरिया है कलर अलग अलग से ले लिए जाए, मंडी से अलग अलग कपड़ा खरीदो, लेकिन जब वो तिरंगा बना, लकड़ी में फिट हो गया, मुल्क का झंडा बन गया, बच्चा नीचे नहीं गिरने देता। तो बता, जिस झंडे का कलर कोई भी हो, चांद बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया गया, और जब 12वीं की पहली तारीख आई, छत पे लग गया। तेरे कलेजे में दर्द क्यों हो गया? जब हम मुल्क का झंडा नीचे नहीं आने देते तो हम पैगंबर का झंडा नीचे कैसे आने दे सकते? नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न आमदे मुस्तफा, आमदे माहे रबीउन नूर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है, यही झगड़े थे। वाह वाह। अब झंडे को लेकर झगड़े होंगे। कोई कहेगा मुझे मकान नहीं सजाना, मत सजा। मेरे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी। कहने लगे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो भाई बताओ ना, क्या झगड़ा है? झंडे क्यों लगेंगे? हुजूर आ रहे हैं। हाय हाय हाय, हुजूर आ रहे हैं। झंडा क्यों लगेगा? हुजूर आ रहे हैं। घर क्यों सजेगा? हुजूर आ रहे हैं। और यार तेरे घर सड़े मुंह का मेहमान आ जाए तो तू झाड़ू लगाने बैठ जाता है ना? नापाक कपड़े पहन के खाला फूफी आ जाए तो घर में तू स्प्रे करता है मचांद ना आए। तो बता, जब वो आया जिसके पसीने से कायनात महकने लग गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेगैरत तेरे पेट में दर्द क्यों होने लग गया? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। हाय हाय हाय, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सीधी सच्ची बात है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। हम रब का शुक्र अदा करते हैं इस बात पर।
कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया है। जिनका नजरिया वही बोले, ना तो मुझे चंदे का मुसलमान चाहिए और ना मुझे खैरात का टुन्नी चाहिए, मुझे पक्का सुन्नी चाहिए। रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। आला हज़रत हमारे हिस्से में लिखे, आला हज़रत हमारे हिस्से में लिखे। प्रधान जी यही वजह है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं जलसे नहीं होते। और क्यों होते? क्योंकि इन मुल्कों की रहनुमाई खास कर मेरे इमाम अहमद रजा ने की है। हाँ, चैलेंज है मेरा, जाओ दुनिया घूमा। और रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। भाई 12वीं का चांद आया है, 12वीं का चांद आया। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत दिखा दो पूरी कायनात में रोज़े अव्वल से लेके आज तक कि जिसकी जिंदगी का एक एक नुक्ता नोट किया गया। हम जज्बात में नहीं बोलते, हमारी किताबें खेत में गाड़ करके उखाड़ी नहीं गई हैं। मेरे नबी की वो जात है जिनका जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने झूठों से रिवायतें नहीं ली, हमने बेईमानों से रिवायतें नहीं ली। वक्त का कितना बड़ा अल्लामा हो और बेतवज्जोही में मुंह काबे की तरफ थूक दे तो फिर हम उससे हदीस भी नहीं लेते। क्या बात है, क्या बात। कितनी एहतियात रखी गई है नबी की जिंदगी को नकल करने में। क्या तारीख को बारीक नजरी से पेश किया आपने। वाह 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 वाह। आप गौर फरमाइए, वाह वाह वाह। अगर बेतवज्जोही में थूक दे तो महीने की मसाफत तय करके हदीस लेने जाने वाली शख्सियत वापस लौट आती है। लोग कहते हैं इतनी सऊबत उठा के आए थे, एक हदीस लेने के लिए वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया था, जिसे काबे की तरफ एहतराम की नजर से देखना नहीं आता हो, हम उससे नबी की हदीस ले, ये हमारा ईमान गवारा नहीं करता है। खुदा की कसम मेरे नबी की वो जात है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया। नबी की जात तो बहुत बड़ी है। अगर बात करूं खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह है, पूरी जिंदगी रकम की गई है। वालिदा सैयदा आमीना है, जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, तुम तो इनकी बात करते हो। खुदा की कसम आओ अगर मैं तुम्हें बता दूं, रोजे अव्वल से लेके आज तक कुरान जितने लम्हों की मुशाहदात और जितने मामलात की गवाही देता है वो सारे मेरे महबूब के सदके में है। खुदा की कसम तारीख का बाब अगर देखेंगे तो जन्नत भी नबी का सदका है, आदम भी नबी का सदका है, सारे नबी मेरे नबी का सदका है, कायनात मेरे मुस्तफा के सदके में बनी है। फिर मुझे बताओ तो सही कौन सा सर्रा है जो नबी के सदके में नहीं बना है? अल्लाह अकबर, जरा तेजी से आगे बढ़ो, वक्त कम रह गया है, कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे नबी के नूर को रब ने पैदा फरमाया, हजरत आदम की पेशानी में रखा है। जब आदम की पेशानी में रखा, पुश्त में रखा, फरिश्ते दाएं बाएं चक्कर लगाते रहे। हजरत आदम कहते हैं मालिक बता तो सके, ये फरिश्ते कभी आगे खड़े हो जाते हैं, कभी पीछे क्यों खड़े होते हैं? तो रब ने फरमाया था आदम ये जो फरिश्ते खड़े हो रखे हैं इसमें तेरा कमाल लगे है, मेरे महबूब के नूर का कमाल है। कमा मिला क्या है? जब वो नूर पुश्त में रहता है तो फरिश्ते पीछे है, जब पेशानी में आया तो फिर वो सामने आ गए। का मालिक मैं देखना चाहता हूँ। जब रब ने दिखाया, अंगूठों में रखा, आदम ने गोटों से लगा के चूम लिया। और यार बता तो सही, कल नूरे नबी देख करके आदम ने चूमा था, आज नबी का नाम सुनने के बाद उम्मती चूमते हैं। तो हम शिर्क को बिदअत नहीं करते, अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा किया करते हैं। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, वाह वाह वाह। फिर अल्लाह ने इस नूर को हजरत आदम की पुश्त में रखा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं हमने क्या क्या याद कर रखा है अपने नबी के बारे में। अशरफ अली थानवी से किसी ने आके कहा हुजूर का मिलाद बयान कर दो, है तो जनाब ने पता क्या कहा था? कह रहे मिलाद बयान करने के लिए फजाइल पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए और मुझे फजीलत पे कोई रिवायत ही याद नहीं है।
कौन है? आपके जनाब गुरु घंटाल। हाँ जी, ये जनाब कह रहे हैं फजीलत पे हमें कोई रिवायत याद नहीं। मैं कहता हूँ वहां सुन्नियों की महफिल में उठा किसी 6 साल के बच्चे को यहां से पूछ मेरा नबी कौन है। अगर कुछ भी ना कह सका इतना तो जरूर कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आंख, नाक, होठ, किसकी बात करोगे? खुदा की कसम वो तो साफ कह देगा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। ये हमारे सुन्नियों के बच्चों का मामला है। तभी मैंने कहा था शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो इनके गुरु घंटाल को हुजूर की फजीलत पे, विलादत की फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं आती है। और हम सुन्नियों को देखो क्या क्या याद है। वक्त कम पड़ जाए, बता दो वक्त क्या जनाब, जिंदगी कम है। वो कहा था ना किसी ने, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ है। ये हुजूर की जात है। देखो अब ये नूर हजरत आदम की पुश्त में आया। आगे बयान करूं तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं यहीं से सफर का आगाज करता हूं। फिर ये नूर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। माज़अल्लाह एक नजरिया दिया गया इनकी तरफ से वहाबियों की। हमारा देखो किसी से मैल का झगड़ा नहीं है, ना किसी ने हमारे बैल खोले, ना किसी ने प्रधान जी हमारा खेत काटा। जो भी झगड़ा है हुजूर के लिए। बेशक बेशक। ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, ये इनका नजरिया है। और मेरे आका फरमाते लोगों, मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। गोया आका फरमाते हैं मैं जिन मर्दों की पुश्त में रहा वो मर्द भी पाक थे, जिन माओं के रहम में रहा वो माएं भी पाक थी। आप कहते हो माज़अल्लाह जहन्नमी, गैरत आनी चाहिए। मैं चाहता हूं हुजूर के शजरे से सफर का आगाज करूं। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताओ जरा सुन्नी हुजूर का मिलाद कैसे मना